वेलकम बैक फिजिक्स एंथुसियास्ट। आई एम स्वाति। कैसे हो सब और कैसी चल रही है तैयारियां? तो आज की वीडियो पे अपन कुछ एमसीक्यू करते हैं ऑन टॉपिक ड्वेल नेचर। ये सीरीज कंटिन्यू है, 2 वीडियोस आ चुके हैं, एक रे ऑप्टिक्स पे एक वेव ऑप्टिक्स पे। अब मॉडर्न फिजिक्स कर रहे हैं जिसमें पहला चैप्टर अपन ड्वेल करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। ओके, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन सेज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, यू कैन चेक एग्जाम्पलर। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट। देखो डी ब्रॉगली के अंदर जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है दैट इज लेमडा इज इक्वल्स टू h अपॉन में mv। दैट इज इंपॉर्टेंट। बट इसके क्या है, डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको आप अलग अलग में चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ वेलोसिटी है तो हम इसको ले सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑफ न्यूटन्स की वी सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड भी नहीं थर्ड लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब ये जो है वो ऊपर से ड्रॉप हुआ है तो नीचे वेलोसिटी 0 होगी तो ये हो जाएगा 2gh। तो यहाँ जो वेलोसिटी है उसको अपन लिख सकते हैं m अंडर रूट ऑफ 2gh। h इज द हाइट, इसको कैपिटल H ले लेते हैं। तो यहाँ से समझ में आया कि जो लेमडा आ रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है रूट h का, दैट इज h की पावर हाफ का। सो हाफ और माइनस हाफ में माइनस हाफ वुड बी द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज अंडर रूट में है, अपॉन में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन नीडेड टू रिमूव अ प्रोटोन फ्रॉम अ न्यूक्लियस विच इज बाउंड टू अ न्यूक्लियस ऑफ इतनी मेगावाट ऑफ एनर्जी से। तो हमें बताना है कि वेवलेंथ ऑफ फोटोन हम कितना लें। देखो वेवलेंथ ऑफ फोटोन, जो एनर्जी ऑफ फोटोन होती है वो होती है h न्यू और एच सी बाय लेमडा। अब अगर मुझे 1 मेगावोल्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाउंड है उसको बाहर निकालना तो उतनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, जो एनर्जी होगी उसको अपन 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ही लिख देते हैं। एंड एक सेकेंड, पहले अपन लिख लेते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज h न्यू और इसको हम एच सी बाय लेमडा लिख सकते हैं। देन एनर्जी इज व्हाट, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो 1 मेगा इज 10 की पावर 6 इलेक्ट्रोवोल्ट। एंड एच सी जो है इसको इलेक्ट्रोवोल्ट में लिख सकते हैं अपन 1240 इलेक्ट्रोवोल्ट नैनोमीटर में हो जाता है और 12400 आर्मस्ट्रॉन्ग में होता है, वो तो जस्ट उसका है। एंड देन एच सी की वैल्यू होती है ये इलेक्ट्रोवोल्ट में, लेमडा मुझे निकालना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवोल्ट एंड इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल हो गया, तो लेमडा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1240 नैनोमीटर अपॉन 10 की पावर 6। सो 1240 इंटू 10 टू दी पावर -6 और डेसिमल इधर करोगे तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -3 रह जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ 1240 इंटू 10 की पावर -6 नैनोमीटर। एंड 3 इधर जाएंगे तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन चेक द सोल्यूशन, राइट इट डाउन जिससे तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज कंसिडर अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ई नॉट इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सर्फेस केप्ट इन इवैक्यूएटेड चैम्बर। नो इलेक्ट्रॉन विल बी इमिटेड एज ओनली फोटोन कैन इमिट इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है, फोटोन जो निकालते हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, बट इलेक्ट्रो एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी कोई सा भी पार्टिकल लेकर आ सकता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को देगा तो वो उसको बाहर निकाल देगा। सो इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड बट ऑल विथ एन एनर्जी ऑफ ई नॉट। इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इमिटेड विथ एन एनर्जी with a maximum of E naught minus 5 and electrons can be emitted with any energy with a maximum of E naught। देखो ये E naught मैक्सिमम दे सकता है, एनर्जी वेरी कर सकती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, अंदर है बाहर है। तो जो मैक्सिमम एनर्जी जो चाहिए वो उसको E naught की होगी अगर वो ऑन द सरफेस हुआ तो एनर्जी ली और पूरी की पूरी वो एनर्जी लेकर के बाहर चला जाएगा एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ E naught इमिट हो जाएगा। अगर अंदर कहीं पर है तो उसको पहले सरफेस पर आने पे वर्क फंक्शन लगेगा फिर निकलेगा। तो इमिटेड विद एनी एनर्जी निकल सकते हैं जिसमें मैक्सिमम ई नॉट हो, ई नॉट बाय फाइन ई। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फ्रॉम अ मटेरियल इज 52400 आर्मस्ट्रॉन्ग। Electrons can be emitted with this material is illuminated with monochromatic radiation.
देखो इसमें 4 ऑप्शन है, इंफ्रारेड का है और यूवी का है। इंफ्रारेड का जो मैक्सिमम जाता है वो 8000 आर्मस्ट्रॉन्ग जाता है और यूवी का जो जाता है वो कुछ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग में मैक्सिमम जाता है। ठीक है, तो बाहर निकलने के लिए जो वेवलेंथ है वो मैक्सिमम होती है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम होती है। तो ये मैक्सिमम जो है वो सिर्फ यूवी की है, यूवी वाली वेवलेंथ कम है, तो ये यूवी वाला जो है वो इसको बाहर निकाल देगा। तो अगर तुम इसकी वेवलेंथ लर्न करोगे तो दोनों में काम आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी काम आएगा। सो यू हैव टू लर्न ऑल द वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ द स्पेक्ट्रम. Next is a photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away. The plate emits electrons having stopping potential V. V decreases as distance increase, V increases as distance increase, V is independent of distance. V का कोई लेना देना नहीं है. जो stopping potential होता है that depends on frequency. Stopping potential जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और वेवलेंथ पे करता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे तो डायरेक्टली करता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और वेवलेंथ की इन्वर्सली है बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स है, बट डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज 2 वोल्ट. इफ द वेवलेंथ बी चेंज टू दिस. अब देखो वेवलेंथ कितनी थी 4000, डिक्रीज हो गई है. ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जो 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो 2 रहेगा, ऐसा नहीं है 0 नहीं, लेस देन 2 वोल्ट नहीं, मोर देन होगा, बिकॉज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, दैट इज फ्रीक्वेंसी. स्टॉपिंग पोटेंशियल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत. Next question is the work function for a metal is 3 electrovolt. To emit a photoelectron of energy 2 electrovolt from the surface of this metal, wavelength of light is. देखो इक्वेशन होती है फोटोइलेक्ट्रिक की, जो h न्यू है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है, दैट इज इक्वल्स टू h न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन ले सकते हैं. वैसे वर्क फंक्शन इज दिस ओनली. ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी जो हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन को सरफेस पर लाने में, और उसके बाद जो भी बची एनर्जी वो काइनेटिक की तरह लेके बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वर्क फंक्शन तो 3 है और उसको एनर्जी 2 इलेक्ट्रोवोल्ट की भी चाहिए कि जब वो बाहर जाए तो वो 2 से जाए. तो 3 + 2 हो गए 5. सो तुम्हारा h न्यू जो आया वो आया 3 + 2 5 इलेक्ट्रोवोल्ट. अब आपसे पूछा गया वेवलेंथ, तो न्यू को लिख सकते हैं hc/λ 5 इलेक्ट्रोवोल्ट. h न्यू होता है 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग में, और 5 इलेक्ट्रोवोल्ट को मैं नीचे ले जाती हूँ, इज इक्वल्स टू लैम्डा. इलेक्ट्रोवोल्ट से कैंसिल, इसको काटोगे तो 5 2 ज़ा 10 24, 5 4 से 20 48 ज़ा 0, तो कुछ 1480, इसमें 1486 है, तो ऑलमोस्ट डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है. एंड देन हमने क्या करा, जो फाई था वो 3 इलेक्ट्रोवोल्ट ले लिया, और जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 2 इलेक्ट्रोवोल्ट बोली, क्योंकि वो एनर्जी लेके वो बाहर जाएगा. दोनों को प्लस करके 5 आया. h न्यू को 5 लिखा, न्यू को c/λ, और hc की वैल्यू इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है 12400 इलेक्ट्रोवोल्ट आर्मस्ट्रॉन्ग, क्योंकि 5 इलेक्ट्रोवोल्ट में था तो इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल हो गया. तो जब भी इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर गिवन है तो जस्ट यूज दैट ओनली, जिससे कि तुम्हारा काम आसान हो जाए, वरना तुम्हें उसको चेंज करना पड़ेगा. वैसे चेंज भी कर सकते हो. कैसे चेंज करोगे, h की वैल्यू 6.6 × 10⁻34, c की वैल्यू डालो, फिर उसको डिवाइड करो 1.6 × 10⁻19 से, तो इलेक्ट्रोवोल्ट आ जाएगा. बट याद रख सकते हो तो रख लो, ईजी है कैलकुलेट करना. Okay, next is a photocell connected in an electrical circuit is placed at a distance d from a source of light. As a result, current I flow in the circuit. What will be the current in the circuit when the distance is reduced to d/2? तो इसमें ध्यान रखना कि जो I होता है, करंट होता है, is inversely proportional to जो भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल होगा. ये रिलेशन होता है. ठीक है, और अगर वो d/2 हो रहा है तो
इन्वर्सली वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। MCQs है, प्रॉपर वो सॉल्व करना है नहीं, तुम्हें समझ में आ रहा है, अपॉन में है। तो अगर मैं पूरा करके बताऊँ तो I इज इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ D एंड I डैश हो जाएगा सम k टाइम्स ऑफ D/2 को होल स्क्वायर, तो D² 4 ऊपर जाएगा, तो k/D² तुम्हारा पुराना ही है, तो I डैश हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ I। तो C इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, कुछ भी तुम्हें क्वेरीज आए, कोई डाउट आए, यू कैन कमेंट मी बिलो एंड आई विल हेल्प यू आउट विद सम फॉर्म ऑफ वीडियो से या मैसेज या कैसे भी, आई विल हेल्प यू आउट। जो भी क्वेरी है किसी भी तरीके की है, तुम्हें कोई स्पेशल वीडियो चाहिए, यू कैन कमेंट मी एंड आई विल कम अप विद दैट वीडियोज ऑन Tuesday, Thursdays and Saturdays. Okay, next is a graph is plotted between the stopping potential and the frequency of incident radiation for a metal. The product, देखो जब हम ये ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंसी का और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ आता है, और ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। यहाँ होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो है ये तुम्हारा वर्क फंक्शन होता है, और जो इसका स्लोप होता है वो हमें देता है H/E। H इज द प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो E इंटू जो स्लोप है वो हमें क्या दे देगा, H। तो ये पूछ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट इज E विल गिव्स यू व्हाट, H। इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल ऑफ द सेम एनर्जी, फाइंड देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ कंपेयर्ड एज, ठीक है। तो इनकी हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। इसमें भी वही रिलेशन है, देखो लेमडा जो है दैट इज इक्वल्स टू H/mv, ठीक है। और या P मोमेंटम लिख सकते हैं, मोमेंटम का जो H के साथ रिलेशन होता है वो होता है 2m E। नाउ इनके बोल रहे सेम एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, E सेम है, H कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, दैट इज योर लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √m। तो जिसका मास ज़्यादा उसकी वेवलेंथ कम। अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होता है, तो अल्फा पार्टिकल की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो D तो ऑप्शन हो नहीं सकता इक्वल वाला, तो ओके। नेक्स्ट, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास कंपेरेबल होता है, तो उन दोनों की वेवलेंथ सेम होगी। प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कम बोला तो ये नहीं हो सकता, और इधर भी इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। ओके, सो देयर इज सम प्रॉब्लम इन द ऑप्शन, कुछ मिसप्रिंट है, इधर ऐसा साइन होना चाहिए, तो ये वाला सही हो जाएगा, या फिर इधर ऐसा होना चाहिए तो C हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, एंड जिसका मास कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट इज लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6.4 into 10⁻14 Hz is incident on a metal of work function 2.14 electrovolt. The maximum kinetic energy of the emitted electron is about. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस इंसिडेंट वर्क फंक्शन गिवन है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो H न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी है तो हम क्या करेंगे, H न्यू निकाल लेते हैं। सो H न्यू, और ये इलेक्ट्रोवोल्ट में, तो इलेक्ट्रोवोल्ट में भी अब सीख लोगे तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो है 6.4 इंटू 10⁻14 होल ओवर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रोवोल्ट करने के लिए, ठीक है। ये डेसिमल से डेसिमल 16 1 ज़ा 4 ज़ा हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 1 ऊपर, 4 6 ज़ा 24 25, 2 ऊपर, 4 6 ज़ा 24 25 26, 26.52 इंटू -34 और प्लस का 14। देखो -19 एंड +14 कितना जा रहा है, 31। तो -34 और +31 -3 हो जाएगा, ठीक है। एंड सॉरी,
-1 होगा, 14 + 19 इज 33, 34 में से 33 गए तो 1 बचा और ये होगा सीधा सीधा 2.652। नाउ एच न्यू जो है वो है 2.652 इलेक्ट्रोवोल्ट, फाइज 2.14, तो इलेक्ट्रिक के लिए उसको उससे माइनस कर दो। सो 2.65 में से 2.14 को माइनस करा जाए, 1 5 और 0, तो 0.51 इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी से वो जाएगा बाहर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, in the next question you have relativistic correction become necessary when the expression for the kinetic energy half mv square become comparable to mc square, मतलब जब velocity बहुत high हो जाए। when m is the mass of the particle at what d Broglie wavelength this relativistic correction become important for an electron। तो lambda होता है h upon में mv, तो यहाँ से वेलोसिटी हो जाएगी h अपॉन में m लैम्डा। हाँ, अपन अलग अलग लैम्डा के लिए देख लेते हैं कि वेलोसिटी क्या आ रही है। जब वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए दैट इज कंपैरेबल टू दिस c स्पीड ऑफ लाइट, तो वहाँ हमें करेक्शन करने हैं। फाइन, तो h जो है दैट इज इक्वल्स टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34। इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा तो इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और फिर लैम्डा है। तो एक बार इनमें देख लेते हैं, इनको मैं इग्नोर करके अभी सिर्फ अप्रॉक्सीमेट कर रही हूँ। अप्रॉक्सीमेट -34 और +31 गिव्स यू व्हाट, -3 अपॉन में लैम्डा। ठीक है, अब इंडिविजुअल के लिए देख लो। अगर फर्स्ट के लिए देखें तो ये हो जाएगा 10⁻³ अपॉन में 10 नैनोमीटर, दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻9 -8 हुआ, -3 एंड +8 गिव्स यू व्हाट, +5। सी की होती है 3 इंटू 10⁸8, तो ये तो छोटी है। फिर बी वाला देखें अपन तो 10⁻³ अपॉन में 10⁻⁻1 नैनोमीटर इज -9, 9 और 1 10, 10 में से -10 +3 7, ये भी अभी के लिए छोटी है। ठीक है, नेक्स्ट ये आ रही थी 10⁻5, ऐसे 10⁻7, इसके लिए आ रही है वेलोसिटी 10⁻3, 10⁻4 इंटू 10⁻9, 9 + 4 13, -3 एंड +13 गिव्स यू 10⁻10। ये काफ़ी ज़्यादा हो गई, ये 3 इंटू 10⁻8, मतलब 10⁻8 से ज़्यादा होगी। तब यहाँ पे हमें रिलेटिविस्टिक लगाना पड़ेगा। -6 भी ज़्यादा ही जाएगी, -6 नैनोमीटर, तो 10⁻6 नैनोमीटर इज -9, 9 + 6 15, 15 और +3 12 जा रही है, काफ़ी ज़्यादा जा रही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट से एक्सीड कर जाए तब हमें रिलेटिविस्टिक अप्रोच लगाना पड़ेगा। तो सी और डी दोनों में ही वो प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ मोनोक्रोमेटिक लाइट of wavelength 667 nanometer is produced by helium neon laser. Power emitted is 9 milliwatt. The number of photons arriving per second on an average at a targeted. ठीक है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स पूछे हैं, तो पावर क्या होती है, टोटल एनर्जी अपॉन में टाइम। तो टोटल एनर्जी क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एक की एनर्जी अपॉन में टोटल टाइम। हमसे पूछा दिस n बाय टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स अराइविंग पर सेकेंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो एनर्जी निकाल लो। एनर्जी होती है hc बाय लैम्डा, h इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c इज 3 इंटू 10⁻8 एंड लैम्डा इज 667 10⁻⁻9। अब ये रेसिमल हटा के 100 आया और ये दोनों कंपैरेबल है, तो हमने इसको ऑलमोस्ट 3 ही लिख दिया। एंड अगर पावर देखी जाए तो -34, ये नीचे हो जाएगा -9 और 20 -7, -7 + 8, 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ओके, एंड 14 में से 34 गए तो
20 रह गया, -20। एक बार देख लेते हैं दोबारा, 9, 10, 11 एंड नीचे हो जाएगा -9 और +2 ज़ीरोज़ हैं तो -7। -7 + 8 गिव्स यू 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके एंड 15 34 में से गए तो माइनस का 19 रह गया। एंड देन हमसे पूछा है n, तो जो भी पावर है उसको एनर्जी से डिवाइड कर दो। पावर है 9 मिली वॉट, 10 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻⁻19। 3 1 ज़ा 3 ज़ा एंड -3 + 19 will give you 16. So 3 × +16, that is A option is the correct one. ठीक है, you can solve it by pausing the video. Okay, next is electron used in electron microscope are accelerated by a voltage of 25 kilowatt. If the voltage is increased by 100 kilowatt, then the de Broglie wavelength associated with this. देखो एक relation होता है कि जो de Broglie wavelength है that is equals to h/में √2m eV चार्ज पार्टिकल के लिए। और यहाँ से समझ में आता है कि लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √V वोल्टेज। तो जो तुम्हारा वोल्टेज है पहले 25 था, डायरेक्ट कर सकते हो, अब वो 100 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया, 25 4 ज़ा। तो अगर वो 4 गुना हुआ है तो डी ब्रॉगली √4 से वो कम हो जाएगी, तो √4 होगा 2, तो 2 से वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सीधा सीधा बी है। ठीक है, इसके अंदर पूरा वो नहीं करने की ज़रूरत। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रॉन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v is v0 I cap, इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड दिस। ओके, इनिशियली ये गिवन है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आया तो कुछ फाइनल चेंज हो जाएगा। तो फाइनल के लिए इजी है एक्सीलरेशन। अब देखो फाइनल जो है वो जे कैप में हो रहा है, तो जे कैप के अलॉन्ग चेंज होगा, एक्स के अलॉन्ग तो v0 ही रहेगा, बट वाई के अलॉन्ग चेंज हो जाएगा। वाई के अलॉन्ग इनिशियली कुछ नहीं है, तो जो एक्सीलरेशन होता है कितना होता है, फोर्स अपॉन में मास, और फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अपॉन में मास। तो जो वेलोसिटी होगी वाई एक्सिस में वो इनिशियली तो जीरो होगी क्योंकि इनिशियली एक्स एक्सिस में है, तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, सिर्फ एक्सीलरेशन इनटू टाइम होगा। एक्सीलरेशन इज E0/m इनटू टाइम। ठीक है, तो जो नेट वेलोसिटी निकालते हैं वो अपन कैसे निकालते हैं, Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर। तो Vx क्या हो जाएगा, V0 का स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कैपिटल E0 स्क्वायर T²/m²। ठीक है, सो नाउ योर नेक्स्ट लैम्डा विल बिकम h/में mv, और ये v जो है वो दिस वेलोसिटी है, दैट इज h/में m। यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं v0 को बाहर निकालूँ तो अंदर रह जाएगा यहाँ से, सॉरी ओके, ये डिक्रीजेस बाय 2 टाइम्स था। इसके अंदर से जो आपके पास वेलोसिटी निकल कर आ रही थी वो थी Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर, दैट इज V0 का स्क्वायर प्लस E स्क्वायर कैपिटल E0 का स्क्वायर T²/m², राइट। अब यहाँ से V0 बाहर निकालोगे अंडर रूट से, तो ये रह गया 1, और इधर V0 से मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड V0 m², and your new wavelength lambda is equals to h/में mv, h/में m, and v की जगह रख दो which is v0 √1 प्लस E स्क्वायर E0 का स्क्वायर T²/m²। ये वाली वैल्यू जो है वो ओरिजिनल लैम्डा नॉट है, तो ये जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन में √1 प्लस E स्क्वायर E0 स्क्वायर T²/m², साथ में v0 का स्क्वायर। ठीक है, so C is the correct one. Next is photons of energy 3.2 electrovolt are incident on a photosensitive surface. If the stopping potential for the emitting electron is 1.5 volt, the work function of the surface is. Okay, stopping potential given है, तुम्हारे पास होता क्या है, जो एनर्जी ऑफ फोटोन है इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं EV0।
ये हमें गिवन है कितना 3.2 इलेक्ट्रोवोल्ट का गिर रहा है, वर्क फंक्शन पूछा है, हो जाएगा 1.5 EV। ठीक है, इलेक्ट्रोवोल्ट 3.2 में से 1.5 को माइनस कर दो, सो तुम्हारा सीधा 5 आ जाएगा। सो 5 कम्स आउट टू बी 3.2 माइनस 1.5 एंड 12 में से 5 गए, बचे 7, 2 में से 1 गए 1, तो 1.7 इलेक्ट्रोवोल्ट, दैट इज बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज a particle of mass 1 mg has the same wavelength of as an electron moving with a velocity of 3 into 10 raised to the power 6. The velocity of the particle is, देखो जो लैम्डा का रिलेशन होता है वो होता है h अपॉन में mv। ठीक है, सो लैम्डा ऑफ क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज, तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास, द पार्टिकल ऑफ मास 1 mg, तो 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 kg हो जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी हमसे पूछी है vp अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -31 एंड इलेक्ट्रॉन जो है इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 और वेवलेंथ दोनों की सेम है तो 1/1 हो जाएगा, हमें ये निकालना है। सो ये सीधा सीधा ऊपर जा कर के ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, तो 9.1 इंटू 3 गिव्स यू 27.3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 है, नीचे आके +6 हुआ 12 एंड 31 में से 12 गए, 11 में से 2 गए, बचे 9, 19। ठीक है, 10 रेज़ टू द पावर -19, एक डेसिमल इधर कर दो तो 2.7 टू 10 रेज़ टू द पावर -18 हो जाएगा, दैट इज ए। सो इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ग्राफ इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत अच्छे से कर लेना, सीरियसली आता ही है एक सवाल, तो एक नंबर भी क्यों हम इसमें मिस करें, 4-5 ग्राफ्स अच्छे से समझ लेना। सो इन क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम एंड एसोसिएटेड, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, एच अपॉन पी होता है, पी बढ़ेगा लैम्डा कम होगा, तो पी ज़्यादा लैम्डा कम, सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन photoelectric equation, the graph between kinetic energy of photoelectron ejected and the frequency of incident radiation is, the graph of the kinetic energy का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, बट देखो इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, बट द करेक्ट वन इज D1। यहाँ पे जो है ये शो कर रहा है न्यू नॉट को, दैट इज थ्रेशोल्ड को, कि जब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो उसको चाहिए फोटोइलेक्ट्रिक मतलब सरफेस तक आने में, उसके बाद जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी लेकर के आगे मूव करेगा, बट इनिशियली उसको कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी तो है नहीं बट काइनेटिक एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, फ्रीक्वेंसी 0 है बट वो मूव कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता अप्रोप्रिएट सी वाला, बिकॉज ये बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और डायरेक्टली बढ़ रहा है, तो मतलब ये वो जस्ट सरफेस पे, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन इज D1 कि ये सरफेस तक ले है, उसके बाद जो एनर्जी बची वो उससे वो मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोटोन दैट ऑफ एन अल्फा पार्टिकल्स ऑफ 4 इलेक्ट्रोवोल्ट एंड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने आपको बताया कि लैम्डा का जो रिलेशन होता है वो होता है H अपॉन में P एंड मोमेंटम को हम लिख सकते हैं √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ m और e के। ठीक है, m एंड काइनेटिक एनर्जी के, तो हमें बताना है लैम्डा ऑफ प्रोटोन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू ऊपर √ऑफ मास ऑफ अल्फा, एनर्जी ऑफ अल्फा, मास ऑफ प्रोटोन, एनर्जी ऑफ प्रोटोन। ठीक है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटोन, और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी 1 इलेक्ट्रोवोल्ट है, मास ऑफ प्रोटोन इज मास ऑफ प्रोटोन और इसकी एनर्जी गिवन है 4, तो ये पूरा कट गया 1:1, इसका क्या आ गया
ratio. You can pause the video, you can see the calculation, you can check the solution and then move forward. But MCQs हैं तो हम उसको फटाफट कर सकते हैं. Next is the photon of frequency nu is incident on the surface of two metals A and B of threshold frequencies nu by 2, nu by 3. The ratio maximum kinetic energy of the electron. Okay. Kinetic energy का रेशियो पूछा है तो जो E होता है that is equals to 5 plus kinetic energy. ठीक है, तो दोनों सरफेस के लिए h न्यू की काइनेटिक एनर्जी गई. ए के लिए जो है जो तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दैट इज न्यू बाय 2, तो हम इसको लिख सकते हैं h न्यू बाय 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आई ए वाले के लिए वो ही h न्यू माइनस h न्यू बाय 2. काइनेटिक एनर्जी ए पार्टिकल के लिए क्या हुई h न्यू माइनस h न्यू बाय 2. एलसीएम लिया 2 माइनस 1 इज 1, सो h न्यू बाय 2 तो हो गया ए के लिए. और अगर हम बी के लिए देखें काइनेटिक एनर्जी फॉर बी के लिए तो हो जाएगी h न्यू माइनस यहाँ पे है h न्यू बाय 3. h न्यू बाय 3 से हो गया तो 2h न्यू बाय 3. अब दोनों का रेशियो ले लो. सो h न्यू बाय 2 अपॉन में 2h न्यू बाय 3, तो ये क्या होगा 3 ऊपर चला जाएगा, 4h न्यू से h न्यू कैंसिल, तो 3:4 इसका रेशियो आ गया. ठीक है. नेक्स्ट, सोडियम सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड बाय अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रेडिएशन सक्सेसफुली एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिटरमाइन. द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी यूवी की ज़्यादा होती है देन विजिबल से, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल विजिबल के सॉरी यूवी के लिए ज़्यादा होगा. जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसके लिए, बस इतना ध्यान रखना. फ्रीक्वेंसी के लिए डायरेक्टली, वेवलेंथ के लिए इन्वर्सली है. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द फोटोइलेक्ट्रिक इन अ फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड हुई है वाइल द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन रिमेन्स सेम. तो क्या होगा, कट ऑफ पोटेंशियल विल डिक्रीज. वेवलेंथ डिक्रीज हुई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो कट ऑफ पोटेंशियल विल इंक्रीज डेफिनेटली. फोटोइलेक्ट्रिक करंट नहीं, करंट पे कोई फर्क नहीं है क्योंकि इंटेंसिटी सेम है तो करंट भी सेम रहेगा. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मेटेरियल इलेक्ट्रॉन विल डिक्रीज नहीं, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी. सो बी इज द एप्रोप्रिएट आंसर. ओके, सो दिस इज मच फॉर चैप्टर 12 एंड नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे एटम्स के ऊपर एंड देन न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर. मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं. अच्छे क्वेश्चंस हैं, फटाफट रिवाइज हो जाएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़.